हेलो हेलो एंड हेलो, गुड इवनिंग। तो बात करते हैं कुछ मार्केट की। मार्केट का बात करने से पहले आज तो पूरा साइडवे ही था पूरा और यहाँ पे मूव हुआ। आज बात करने से पहले पहले हम लोग एक बार देखेंगे कि हम लोगों ने कल यहाँ पे यूट्यूब में क्या डिस्कस किया था, राइट। इफ़ आई गो टू द यूट्यूब एंड आपको दिखाऊँ, ये रहा। इसको ध्यान से सुनना। 14 मिनट 3 सेकंड में हम लोगों ने क्या बात की थी एंड आगे भी एक बार मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने क्या बात किया था। नहीं, अगर मार्केट में यहाँ पे खुलते ही अगर यहाँ पे डाउन आ गया, ओके, खुलते ही अगर यहाँ पे डाउन आ गया, अगर ये 200 कैंडल के नीचे अगर यहाँ पे कैंडल बना, ओके, देयर इज अ चांस कि मार्केट थोड़ा नीचे यहाँ पे आए, अगेन 55 21 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट ले, ओके, एक बाउंस दे। इस बाउंस में, ओके, ये जो यहाँ पे बाउंस आया, ये बाउंस अगर बाउंस यहाँ पे आया और डे हाई के आसपास या फिर 0.6 के आसपास यहाँ से अगर आप फिर लगाओगे आपको 0.6 यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के आसपास यहीं पे आए और नीचे आए बट इस लो को नहीं तोड़ पाए, देन मार्केट विल गो अप अगेन द सेम थिंग जो हमने फर्स्ट जो है बात की थी मार्केट को फिर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देखेंगे फिर डाउन का वो यहाँ पे एक्टिवेट होगा। अगर मार्केट इस नीचे आया और इस लो को यहाँ पे तोड़ रहा है, मार्केट कैन गो कंप्लीटली साइडवेज, लाइक साइडवेज, देन सेकंड हाफ में हम लोग जानेंगे कि मार्केट में नीचे का कोई साइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। नहीं, अगर मार्केट बड़ा नहीं बनाए, थोड़ा यहाँ पे ऐसा बनाया यहाँ पे और इसका एक फॉलो कैंडल आया, ओके, देन वी हैव टू वेट एंड वॉच कि जब तक मार्केट इस लेवल के आसपास ना आए बाइंग नहीं आएगा। ओके, मे बी ऐसा होता है कि 55 के पास आए फिर बाउंस करे फिर नीचे आए फिर यहाँ पे सेट हो जाए। तो जब ऐसा अगर कुछ बना तो ऊपर के साइड में ऊपर इस साइड के आसपास सी सेलर्स पे बैठ जाएंगे, नीचे इस लेवल के आसपास यहीं पे पी सेलर्स बैठ जाएंगे और मार्केट इस रेंज में यहाँ पे फंस जाएगा पूरा। ओके, सेम थिंग जो मैंने आपको भी बोला वही सेम थिंग एप्लीकेबल टू द निफ्टी आल्सो एंड सेम थिंग। एंड अगर आप आगे देखोगे आगे 19 somewhere like here at this point, ये ऊपर वाला है नहीं। हाँ, ऐसा होता है कि अगर मार्केट ऊपर खुले नीचे आए और यहाँ पे अगर साइडवेज हो जाए कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ऊपर खुले फिर बड़ा यहाँ पे बनाए फिर नीचे 55 के आसपास यहाँ पे साइडवेज हो एंड अगर मूवमेंट यहाँ पे हो और रिजेक्ट यहाँ पे हो, ओके, देन नीचे आएगा थोड़ा यहाँ पे ट्रैप करे, देन अगर यहाँ पे बाउंस करे मार्केट तो मैं यहाँ से फिर करूंगा जहाँ पे 0.78 लेवल आया वहां से मार्केट ऊपर यहाँ पे जाए और रिटेस्ट करे एक बार 0.78 और उसके बाद अगर ये हाई टूटे देन आई विल बी क्वाइट थिंक अबाउट बुलिश मूवमेंट टू द मार्केट। देन अगेन 16 17 को जो मूवमेंट यहाँ पे आएगा, जो मूवमेंट कल लाइक जो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे बात किया था, राइट। अगर आप यहाँ पे आओगे सिंपल वही सेम चीज़ मार्केट इन द बैंक निफ्टी, राइट। मार्केट नीचे आया 20 लाइक जो 55 EM है उसके पास आया, बाउंस किया 0.618 से यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली इस रेंज में एंड इस रेंज में यहाँ पे साइडवेज हो गया था, राइट, जो कि हम लोगों ने कल बात की थी। देखो एंड उसका रीजन यहाँ पे क्या था कि नीचे की साइड अगर मार्केट नीचे आगे फिर अगर बाउंस कर रहा है तो नीचे यहाँ पे पी सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, ऊपर इस लेवल के आसपास यहाँ पे सी सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाए, साइडवे ना हो, फिर ब्रेकआउट ना करे, ये लोग आउट नहीं होंगे। जब तक मार्केट नीचे आए, राइट, रीटेस्ट करे फिर रिजेक्ट हो, फिर जब तक ये नीचे नहीं आए ये लोग तो निकलने वाले हैं नहीं। तो अभी के लिए हमको यहाँ पे बैंक निफ्टी मिल गया कि ये जो 351 रेंज है और ऊपर 274 लाइक 274 300 400 यहाँ पे ऑलरेडी सी सेलर्स एंड नीचे यहाँ पे पी सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी, यहाँ पे निफ्टी चार्ट हम लोगों ने क्या बात की थी कि अगर मार्केट ऊपर खुला नीचे आए और 55 के आसपास कहीं पर अगर रुके और फिर जाए 618 के पास रिजेक्ट हो, नीचे आए, ट्रैप बनाए, फिर अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पे कटा मार्केट कैन बी गो बुलिश और यहाँ पे एग्जैक्टली वही ही हुआ, ठीक है। अगर आप लोगों ने कल अगर यूट्यूब देखा होगा और अपना अगर नोट्स बनाया होगा, नोट्स मतलब क्या है कि एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि मार्केट अगर ये कुछ कर सकता है, ओके बिक्सी, आपको कल क्या करना है, ओके, आपको कल क्या करना है वो आपको कल सुबह उठ के नहीं सोचना है, राइट। आपको कल यहाँ पे ट्रेडिंग क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन से लेवल पे आएगा तो क्या करना है, वो आपको आज ही, ओके, आज ही यहाँ पे डिसाइड करना है और उसका यहाँ पे प्लानिंग बनाना है। एज पर प्लानिंग, अगर मार्केट आपके हिसाब से यहाँ पे काम करे तो वहां पे ट्रेड करना है। अगर आपको कोई साइन मिले कि एज पर एज पर आपका जो यहाँ पे प्लानिंग है अगर वो यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आराम से यहाँ पे बैठना है। जैसे कि मैंने आज यहाँ पे कौन सा ट्रेड लिया, कॉन्ट्रा ट्रेड लिया। कहाँ पे, यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड, सेकंड ट्रेड यहाँ पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड, 2 कॉन्ट्रा ट्रेड, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, राइट। ये एक ब्रेकआउट फेल है, ऊपर में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर मार्केट स्लो हो जाएगा तो यहाँ से मार्केट कॉन्ट्रा ट्रेड की यहाँ पे चांसेस है और मार्केट इस रेंज में यहाँ पे रुक जाएगा। अगर मार्केट नीचे आए सपोर्ट में बाय के लिए ढूंढना है, रेजिस्टेंस में यहाँ पे सेल के लिए ढूंढना है, अगर ये टूटे तो जाके कुछ अलग यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए यहाँ पे ढूंढना है या फिर विद द ट्रेंड यहाँ पे मूव करना है। सेम थिंग यहाँ पे, राइट, नीचे आया मार्केट, जब यहाँ पे अपना जो मैंने यहाँ पे बोला था जब ये हुआ यू कैन डू द लॉन्ग ऑल्सो, राइट। नाउ सेकंड थिंग, यहाँ पे लॉन्ग करोगे, प्रीमियम मूव हुआ, अप टू यहाँ तक तो प्रीमियम मूव नहीं हुआ था। मार्केट जहाँ पे था हार्डली 30 पॉइंट ही ऊपर यहाँ पे मूव होता है इन द प्रीमियम, बहुत सारे यहाँ पे डीके हो गए थे, ओके। नाउ सेकंड थिंग, जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपना नोट्स बनाओ, नोट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि पकड़ लो मैंने कुछ यहाँ पे बोला, ओके, पहले यहाँ पे ऊपर डेट दोगे कि ये डेट है, ये वाईटी का नाम है, राइट, और मैंने आपको क्या क्या यहाँ पे बोला, ओके, दिस अगर इंडिया बिक्स ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। या फिर मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया कि ये पकड़ लो कि ये ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ पे रेड बना, ये है, तो जब ये टूटेगा तो मार्केट नीचे आएगा, फिर बाउंस करेगा, फिर यहाँ पे कुछ बना तो फॉल करेगा। तो इस ड्रॉइंग को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ओके, कि दिस स्ट्रक्चर कैन बी मेड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है या फिर यहाँ पे क्या करना है। सेकंड थिंग, ओके, ये हो गया 2 थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि जो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। ये ड्रॉ आपको यहाँ पे अपने अगेन एक नोटबुक में, वही नोटबुक में सेकंड पेज में यहाँ पे कि अच्छा निफ्टी यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दो, निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो एक ब्लू लाइन मतलब एक यहाँ पे ब्लू पेन में अच्छा मार्केट ऐसा हुआ तो ऐसा हम कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एक यहाँ पे रेड पेन में अगर मार्केट ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है। आपको ये सब ड्रॉ करना है, राइट। ये आपका नोट्स है।
जब मार्केट यहाँ पे खत्म होगा, ओके, जब मार्केट यहाँ पे खत्म होगा तो जो आपने ड्रॉ किया था उसको और एक दूसरे पेज में यहाँ पे लिखना कि अच्छा जो हमने ड्रॉ किया था उसमें से फर्स्ट नंबर यहाँ पे हुआ है, और कहाँ पे हमने जो बात की थी कहाँ पे हुआ है, वही सेम नंबर पे हुआ है ना। क्यों हुआ है वो आपको यहाँ पे अगेन आज मतलब कल भी जो भी हुआ वो मैं आपको आज यहाँ पे समझाता हूँ कि वो आज क्यों हुआ था, तो उसका रीजन यहाँ पे लिखना है कि ये हुआ था। अगर आप ऐसा नोट्स बनाओगे तो ही जाके आप मार्केट में कुछ कमा पाओगे, ओके। ये आप सुबह उठ के इसका कॉल उसका कॉल लेके करोगे 2 दिन 3 दिन 7 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल हार्डली प्रॉफिटेबल लोगे। जिस दिन मार्केट लेना चाहेगा अकाउंट प्रॉफिट दोनों जीरो हो जाएंगे, ओके, विदाउट डूइंग ऑल दिस थिंग लाइक फॉरगेट अबाउट सक्सेस इन द मार्केट, चांस ही नहीं है, ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब देख चुका हूँ, ओके। विदाउट दिस देयर इज जीरो चांस। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। ना अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे, ओके, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 15 मिनट चार्ट में दो साइड में, ओके, पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ा यहाँ पे मिड कैप एंड द स्मॉल कैप का। जब हमने कल बात की थी ऑन द डे टाइम फ्रेम कि कुछ भी हो यहाँ पे, इसको बंद करते हैं, कुछ भी हो यहाँ पे मिड कैप अपना हाई नहीं तोड़ना चाहिए और स्मॉल कैप को यहाँ पे देखना है। स्मॉल कैप आज गैप अप हुआ है, ओके, स्मॉल कैप आज गैप अप हुआ है, मूवमेंट आया है। हाँ, जो कैंडल्स यहाँ पे बने हैं वो यहाँ पे श्रिंकिंग कैंडल्स बने हैं, दैट्स व्हाट वरी मी समटाइम्स। सेकंड थिंग, जो यहाँ पे मिड कैप में जो बना है यहाँ पे वो डे हाई के पास यहाँ पे आके क्लोज हुआ है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि अगर कल एक बड़ा कैंडल बना, ओके, या फिर अगर मार्केट को यहाँ पे एक्चुअली में अगर ब्रेकआउट करना है तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, एक और कैंडल लाइक एक रेड कैंडल हो, एक ग्रीन कैंडल हो, ऐसा कुछ बनाए, देन जाके मार्केट अगर यहाँ पे कुछ बड़ा यहाँ पे कैंडल बनाए तो ये मैं इसको बोलूंगा कि ब्रेकआउट हुआ। अगर कल मार्केट एक बड़ा कैंडल यहाँ पे इसे अगर यहाँ पे बना देगा, दैट इज सो रेयर कि मार्केट आगे भी जा पाएगा, मार्केट को अगेन यहाँ पे रिटेस्ट करना पड़ेगा या फिर ब्रेकआउट फेल होकर अगेन नीचे आएगा। हुआ है क्योंकि ये आपका यहाँ पे एक डबल टॉप बन गया है, ओके। एंड अगर आप थोड़ा यहाँ पे देखोगे तो इट्स लुक्स लाइक समटाइम्स ए एम पैटर्न समवेयर। नॉर्मली ये एक रेंज में ही है, बट अगर हम इसको यहाँ पे एज पर पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो ये एम पैटर्न अभी टॉप में है। अगर ब्रेकआउट एक एक परफेक्ट ब्रेकआउट किसको बोलते हैं, साइडवेज थोड़ा हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हुआ था, साइडवेज हो देन फट जाए ऊपर तो चलेगा ये पूरा 11,800 तक पूरा ये आराम से जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना जितना था उतना ही यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा आराम से। अगर ये ब्रेकआउट कर देगा डायरेक्टली यहाँ पे तो ये मुश्किल है, क्योंकि इधर ये ब्रेकआउट फेल होगा या फिर जब तक इस ग्रीन कैंडल का मार्केट 0.618 लेवल के ऊपर है तो मार्केट सही है। जिस दिन मार्केट इसके नीचे आ गया तो ये पूरा तरीके से यहाँ पे फॉल कर जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कल मिड कैप में यहाँ पे देखना है कि ब्रेकआउट हो रहा है या फिर नहीं, मतलब नहीं हो रहा है, या फिर टॉप में से क्या मुझे कुछ रिजेक्शन मिल रहा है। अगर रिजेक्शन मिल रहा है और कुछ अच्छा रिजेक्शन मिला तो मार्केट कैन फॉल डाउन टू MA21, राइट, और इससे नीचे भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, दिस इज नो इतना बड़ा डील नहीं है मिड कैप के पास, मतलब मिड कैप के लिए ये कुछ बड़ा डील नहीं है। ओके, इट कैन मेक दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल आल्सो, ओके। तो अगर यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्या वो ब्रेक सस्टेन हो रहा है? अगर सस्टेन हुआ तो वो बोथ इंडेक्स को, जो भी यहाँ पे फिन निफ्टी है, मिड कैप बैंक निफ्टी है, ये सबको यहाँ पे ड्रैग करेगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाएगा सारे इंडेक्स में। अगर रिजेक्शन हुआ तो मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा। अगर सबसे बेस्ट क्या है कि ब्रेकआउट हो, मार्केट में ब्रेकआउट हो और ये फेल हो जाए, ये सबसे बेस्ट है कि पूरा रेड पूरा ही ब्लड हम लोग पकड़ेंगे पूरा डाउन की तरफ। ब्रेकआउट हुआ तो मजा आएगा, बिकॉज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी आज बहुत ही अच्छा डीके हुआ है, बहुत ही अच्छा। मैं आज यहाँ पे देख रहा था एक यहाँ पे एक स्मॉल एक यहाँ पे ट्रेड चल रहा था ऑप्शन सेलिंग का, तो वहां पे डीके बहुत ही खतरनाक हुआ था आज। ओके, यू कैन बिलीव मी, बहुत ही अच्छा डीके हुआ है। तो जो बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे है तो जब यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे प्राइस मूवमेंट करेगा, बट निफ्टी का इतना नहीं मूव करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी मूव करेगा, एक तो प्रीमियम ड्रॉप हो गया है, प्लस इंडिया विक्स यहाँ पे अभी भी हाई है, दैट्स व्हाई निफ्टी में इतना कुछ मूवमेंट नहीं होगा। हाँ, इसको देख के फिन निफ्टी यहाँ पे मूव कर सकता है, बट फिन निफ्टी का आज एक्सपायरी हो गया तो उसका यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, तो उसमें तो ट्रेड करने का कुछ इतना लॉजिक है नहीं। मिड कैप में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी यहाँ पे 17 को हो गया है, 20 को आपका छुट्टी है मंडे, ओके, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इन द मुंबई, तो 20 को छुट्टी है, मतलब हमारा जो यहाँ पे एस्ट्रो डेट था वो 16 एंड 17 एंड 21 हो गया अभी, राइट, 21 इज वन सलो डे। तो क्योंकि 20 छुट्टी हो गया है तो इसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो हम वीकली एक्सपायरी या फिर जब फ्राइडे को जब मार्केट यहाँ पे कुछ मूव करेगा उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो फ्राइडे को आपका सेंसेक्स का भी यहाँ पे एक्सपायरी है, बैंक एक्स का भी है और मिड कैप का भी है। आई थिंक मिड कैप का तो यहाँ पे ऑलरेडी चेंज हो गया 17 तारीख को, तो मिड कैप का ये है और सेंसेक्स का है और बैंक एक्स का एक बार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि है कि नहीं है। तो दिस इज द थिंग, राइट। तो ये तीनों चीज नहीं, एक अगर मैं यहाँ पे पिछले यहाँ पे देखूँ ना क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी ये डे हाई लगा था, मार्केट नीचे आया 21 के पास आया, फिर यहाँ से बाउंस किया मार्केट, ओके, डे हाई के पास जाके देखो यहाँ पे कितना बड़ा रेड कैंडल बनाया, बाद में रिकवर हो गया था। अगर रिकवर हो गया तो हमारे लिए डबल यहाँ पे जैकपॉट लग गया, राइट। डाउन की तरफ एक हेज इन द बैंक निफ्टी, अगेन एक अपसाइड के लिए दूसरा हेज अगेन, ओके। अगर पकड़ लो कि यहाँ पे 30x बना या फिर 10x बना तो यहाँ पे उसका हाफ बन जाएगा, तो ये सबसे अच्छा है। उसके बाद अगर साइडवेज हो गया तो और एक दिन यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज हाउ, अगर नहीं अगर पकड़ लोगे, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, देखो जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, मैं यही बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बड़े कैंडल से, ओके, वी कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग,
ओके ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है, ओके अगर मार्केट को ब्रेकआउट, यहां पे भी देखो ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखो टपक गिर गया। अगर ब्रेकआउट करना है तो मार्केट यहां पे साइडवेज होगा, जैसे यहां पे हुआ था उसके बाद ही ब्रेकआउट करेगा। अगर ऐसे यहां पे ब्रेकआउट किया तो जैकपॉट लगने वाला है इन द मिड कैप। मे भी 1-2 दिन यहाँ पे साइडवेज होगा, बट जब यहाँ पे जैकपॉट लगेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे 3 का डायरेक्ट यहाँ पे 30-50 यहाँ पे होगा डायरेक्टली, लाइक मे बी 90 भी हो सकता है। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन द मिड कैप। ओके स्मॉल कैप में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नॉर्मल सी है, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता तो मैं तो इन द स्मॉल कैप में बुलिश नहीं हूँ। स्मॉल कैप इज जस्ट वन कि ये एक फर्स्ट पुल बैक है, यहाँ पे अगर सेलर्स आए फ्रेश सेलर्स तो हम यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, राइट। एंड अगर पकड़ लो कि यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो ये यहाँ से तो कहीं जा नहीं सकता, ये भी ऊपर से अगेन रिजेक्ट होगा, और दोनों सिंक होने के लिए इसको नीचे आना पड़ेगा जोर से, क्योंकि दोनों यहाँ पे सिंक होंगे। ओके ना कम टू द बैंक निफ्टी एंड द मिड इन द निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम। ना अगर मैं यहाँ पे देखूं अभी भी अगर आप देखोगे तो ये इस रेंज के ऊपर नहीं जा पाया है। ओके जो कि इस जो अगर मार्केट यहाँ पे 300 के ऊपर गया तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे बुलिश हो चुका है, लाइक ओके ये लेवल जब टूटेगा, ये यहाँ पे गैप यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ये एक यहाँ पे गैप है। तो सी इन द 1 डे टाइम फ्रेम अगर ब्रेकआउट आया, ओके अगर यहाँ पे मिड कैप में अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो वी कैन सी कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ऊपर यहाँ मैंने क्या बोला था कि 200 में 48,200 में 300 में 400 में 500 में यहाँ पे ऑलरेडी सी सेलर्स आज बैठ चुके हैं, राइट। और नीचे 47,300 में यहाँ पे, उसके नीचे यहाँ पे समथिंग पी सेलर्स यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो अगर मार्केट 48 को एक बार अगर यहाँ पे क्रैक कर दिया, ओके तो ये लोग निकल लेंगे, तो ये लोग यहाँ पे निकलना शुरू करेंगे। अगर ये लोगों ने यहाँ पे निकलना शुरू किया मार्केट से, राइट, अगर ये लोगों ने यहाँ से मार्केट से अगर निकलना शुरू किया तो हम फ्लो में और 300 पॉइंट भी यहाँ पे मूवमेंट करके इस गैप को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और ये इसमें MA20 के ऊपर भी यहाँ पे आ जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ पे ट्रैप करना है, नाउ दिस इज द बेस्ट जोन टू ट्रैप द मार्केट, एंड इन द सेकंड हाफ मार्केट यहाँ पे फॉल भी कर सकता है। दैट्स ए गुड चॉइस फॉर बोथ, लाइक बुल भी हैप्पी है और यहाँ पे रेड कैंडल्स भी यहाँ पे हैप्पी है, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं वही सेम चीज, मार्केट फ्लो में यहाँ पे समवेयर 380 के पास भी यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ से अगर मार्केट कुछ आया तो फिर यहाँ पे देखेंगे ना। अगर मार्केट को एक्चुअली ब्रेकआउट करना है, ओके एक्चुअली अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करना है तो मार्केट लाइक इन द लॉन्ग टर्म, ओके तो मार्केट इस MA20 के अंदर यहाँ पे रह जाए, ओके थोड़ा यहाँ पे ऊपर नीचे हो और इसके अंदर रह जाए, तो मार्केट एक रेंज के अंदर यहाँ पे रुक गया। फिर ऑन द निफ्टी एक्सपायरी अगेन ये यहाँ पे रख जाए, देन जब यहाँ पे ब्रेक डाउन या फिर ब्रेकआउट आए, वो एक मजेदार बात होगी कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे आपके आंखों के सामने 800 से लेके 1000 पॉइंट डायरेक्टली ही मूव करेगा। ओके उसके लिए आपको 2-3 दिन यहाँ पे साइड चाहिए। नहीं अगर मार्केट में कल अगर यहाँ पे ऊपर जाके ट्रैप करने का कुछ यहाँ पे टाइम किया, या फिर जो ये मूवमेंट भी होगा वो मूवमेंट होगा बिकॉज ऑफ द मिड कैप ओनली, कि मिड कैप मार्केट को यहाँ पे ड्रैग कर रहा है, राइट। नाउ कम टू द डे टाइम 5 मिनट टाइम फ्रेम। सबको यहाँ पे ऑफ करो, राइट, इसको भी यहाँ पे ऑफ करो। तो देखो एक तो आज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सेम में यहाँ पे है फ्लैट ही है आज। आई थिंक कि यूएसए का आज या फिर कल, आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्टली डेट, आज या फिर कल यूएसए का इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पे आने वाला है, और दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन। ठीक है, अब आ गया है कि आएगा नहीं आएगा, आई डिड नॉट कंफर्म दैट, बट आई नो कि आज या फिर कल यहाँ पे आ जाएगा इसका जो डाटा है यहाँ पे। तो दैट विल बी वो यहाँ पे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। ये एक फंडामेंटल न्यूज़ है जो आपको याद रखना है ना। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर यहाँ पे आज पूरा ही फ्लैट है, मतलब कल का जो यहाँ पे सेकंड हाफ है पूरा, और आज तो पूरा दिन यहाँ पे इस रेंज के अंदर यहाँ पे रुक गया है। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक रेंज था मार्केट में, राइट, उसके बाद यहाँ पे नीचे ट्रैप करके मार्केट ऊपर गया, बट ब्रेकआउट हुआ, बट वो ब्रेकआउट में वो वाली बात नहीं है, राइट। एंड मार्केट यहाँ पे 20 के नीचे भी नहीं आया है, तो मार्केट यहाँ पे ना ही बेयरिश है ना ही बुलिश है, मार्केट यहाँ पे टोटली साइडवेज ही है, राइट। तो हम मार्केट को ये यहाँ पे ट्रीट करेंगे कि मार्केट अब साइडवेज है, तो साइडवेज में मार्केट एनी डायरेक्शन यहाँ पे मूव कर सकता है। अब वो कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा, वो मूवमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे प्लानिंग में वो यहाँ पे ऐड करेंगे। व्हाट आई एम थिंकिंग एट दिस पॉइंट, ओके, कि अगर समवेयर लाइक बैंक निफ्टी पकड़ लो कि फ्लैट खुला यहाँ पे, अब तो यहाँ पे 61 पॉइंट का कुछ दिखा रहा है, पकड़ लो कि कुछ फ्लैट यहाँ पे खुला है, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ फ्लैट खुला, ओके। लाइक अगर मैं इसको जाऊं, अगर ये कुछ यहाँ पे फ्लैट खुला, ओके, ये जो हाई है ना यहाँ पे 950 980 के अंदर यहाँ पे कुछ खुला, ओके, फिर ऊपर जाके मैं थोड़ा वेट करूंगा कि लेट द मार्केट गो अप, और अगर यहाँ पे साइडवेज हो तो एक ब्रेकआउट यहाँ पे आ सकता है, और इस ब्रेकआउट में यहाँ पे जो कल आज यहाँ पे जो जिन्होंने यहाँ पे सी सेलिंग किया था वो यहाँ पे एग्जिट करना शुरू करेंगे, थोड़े थोड़े जो यहाँ पे रिटेलर्स हैं वो यहाँ से एग्जिट करना शुरू करेंगे, और इन फ्लो में मार्केट कैन गो टू 200, और यहाँ से मैं एक यहाँ पे देखूंगा 200 250 के आसपास, अगर मैं यहाँ पे अपना लेवल्स ऑन करूँ, ओके, हाँ राइट, तो इस लेवल के आसपास 166 टू 274 इस रेंज के आसपास अगेन मैं एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर देखूंगा डाउन के लिए, अगर कुछ मिला तो। नहीं अगर मार्केट नीचे आया और अगर साइडवेज हो गया अगेन, मतलब कि जो ग्रीन बना होगा,
और उसके बाद जो ग्रीन बना होगा। अगर ये छोटा होगा तो हम इसको देखेंगे, अगर ये बड़ा होगा तो हम इसको देखेंगे। इसके लो के नीचे रेड कैंडल नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ और अगर साइडवेज हो गया, देयर इज अ चांस कि मार्केट अगेन एक ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ 466 की तरफ यहाँ पे आ सकता है। और जो प्रीवियसली जो यहाँ पे गैप था उसको भी मार्केट यहाँ पे फिल करता है। गैप बहुत छोटा है बट वो एक लिक्विड पॉइंट है, तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है। फिर यहाँ पे हमको इन द सेकंड हाफ, अब देखो ये जो ब्रेकआउट है ना यहाँ पे, ये ब्रेकआउट मोर ओवर लाइक समवेयर टेक की 10-15 के अंदर अंदर यहाँ पे हो जाना चाहिए अगर ब्रेकआउट हुआ तो। ओके एंड ये जो यहाँ पे आके जो ब्रेकआउट होगा वो आपका 130 से पहले पहले यहाँ पे हो जाना चाहिए, अगर यहाँ पे आके साइड हो गया, अगर ऊपर गया तो राइट। फिर यहाँ पे सेकंड हाफ में 230 में अगर यहाँ पे ये पहुंच गया तो हम लोग एक डाउन के लिए या फिर एक साइडवेज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो साइडवेज होगा या फिर डाउन आएगा वो तो सेकंड हाफ में एज पर कैंडल्स देख के हमको पता लग जाएगा राइट, कि अगर देखो यहाँ पे आ जाएगा तो आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट में यहाँ पे आ जाएगा। और एक बार अगर ये फॉल कंटिन्यू हो गया तो ये पूरा ही यहाँ तक गिर जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करोगे ना, फिर जहाँ पे आपका 0.68 आएगा, मार्केट वहीं पर तक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में ओके नीचे आ सकता है वाटरफॉल में। तो हम इसको भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर आरएसआई में यहाँ पे ओवरबॉट हो गया एक्सट्रीम, तो लाइक ये देखो ये जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बार ये ओवरबॉट होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर नीचे आएगा, हिडन बुलिश बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे लोअर हाई बनाएगा, यहाँ पे बन गया बेरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे बन गया यहाँ पे बन गया आपका बुलिश, सॉरी एक बन गया बेरिश डाइवर्जेंस, फिर यहाँ से अगेन एक डाउन की तरफ हम लोग दे सकते हैं कि एक बड़े टाइम फ्रेम में अगेन एक यहाँ पे बनेगा हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ राइट। ये हो गया अपसाइड के लिए। सेम थिंग यहाँ पे भी, अगर मार्केट ऊपर कहीं पे खुला यहाँ पे ओके और ऊपर गया यहाँ पे, तो 338 के लेवल में थोड़ा यहाँ पे वॉच करूंगा कि लेट द मार्केट यहाँ से अगर मैं कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड का कुछ यहाँ पे अगर कुछ बना तो देखूंगा, नहीं अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर रहा है आई विल सी टू 457 समवेयर इस रेंज के आसपास अगेन मेरा कॉन्ट्रैक्टेड होगा। अगर यहाँ पे भाई सेम अगर ऐसा कुछ अगर यहाँ पे हुआ तो अगेन एक फ्लो में ऊपर जाके 5116 के पास जाके फिर एक फॉल में यहाँ पे इस रेंज के आसपास यहाँ पे देखूंगा। टाइमिंग एवरीथिंग विल बी सेम। ये होगा आपका ब्रेकआउट के लिए अगर मार्केट फ्लो में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे कर रहा है तो राइट ना। ये हो गया आपका अपसाइड के लिए। एवरी रेजिस्टेंस इज माय वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पॉइंट। ओके मैं वहां पे कॉन्ट्रैक्टेड के लिए यहाँ पे देखूंगा, मे बी आई कैन बी सक्सेसफुल और मे बी यहाँ पे मैं ब्रेक में यहाँ पे लिख सकता हूँ, बट दैट इज वर्थ इट। अगर मैं यहाँ पे गलत हो गया या फिर अगर मैं वहाँ पे अगर ब्रेक इवन पे या फिर वहाँ पे अगर एसएल देकर अगर मैं यहाँ पे निकला तो मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे मतलब अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड यहाँ पे आने वाला है तो मैं वो अपसाइड का पूरा जो गैप यहाँ पे है वो हैश में यहाँ पे पूरा पकड़ लूंगा। मे बी ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे निफ्टी में इंटरेस्टेड ना रहूँ बिकॉज निफ्टी इज ऑलरेडी मूविंग दैट मच ऑफ हाई, तो मैं और इतना कुछ पॉइंट भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे निफ्टी में, तो मैं भी निफ्टी में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। बट बैंक निफ्टी में यहाँ पे हेज बहुत अच्छा बनेगा अगर मार्केट में ऐसा कुछ हुआ तो। दिस इज फॉर द अपसाइड राइट। नाउ डाउन साइड के लिए यहाँ पे क्या है कि लेट द मार्केट यहाँ पे ओपन हो फिर यहाँ तक जाए। अगेन मैं यहाँ पे अगेन वही जो कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वही, अगर मैं इसको थोड़ा रेड बना दूँ ओके यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कॉन्ट्रैक्टेड, अगर यहाँ से मार्केट गिरा ओके डाउन यहाँ पे आया, डाउन यहाँ पे आएगा और इस रेंज के आसपास जो आज का जो यहाँ पे सपोर्ट था पूरा मार्केट ओके 764 के आसपास, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस किया ओके और 21 ये पकड़ लो कुछ ऐसा आया, 21 ये में से हुआ रिजेक्शन ओके एंड नीचे आया और इसको यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, थोड़ा साइडवेज यहाँ पे होगा और तब अगर ब्रेकआउट किया मतलब ब्रेक डाउन किया तो जाएगा ये नीचे 604 और फ्लो में यहाँ पे और भी नीचे यहाँ पे आ सकता है ओके राइट। समटाइम्स व्हाट हैपन कि मार्केट यहाँ पे अगेन बाउंस करता है 21 के ऊपर जाके फिर यहाँ पे रिवर्स दिखा के फिर यहाँ पे फॉल करता है, तो ये एक ट्रैप है, इसका भी मैं थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखूंगा ओके। नहीं अगर मार्केट यहाँ से फॉल नहीं हुआ, मार्केट अगर यहाँ से अगर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो गया अगेन इस रेंज के आसपास 166 टू 274 इस रेंज के आसपास अगेन वही सेम चीज देखूंगा, मार्केट फॉल करे ओके इस लो से जो जहाँ पे ब्रेकआउट आया होगा इस लो से इस हाई तक अगेन मैं फिर ड्रॉ करूंगा जहाँ पे आपका 0.3 लेवल आया, मार्केट कैन कम टू दिस पॉइंट ओके। यहाँ पे भी आपका 21 यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा बाउंस करेगा और अगेन इस हाई से इस लो तक अगेन मैं फिर ड्रॉ करूंगा जहाँ पे आपका 0.6 लेवल आया, वहां से अगेन मैं थोड़ा देखूंगा कि यहाँ पे हो रहा है रिजेक्शन, यहाँ पे नहीं हो रहा है रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन यहाँ पे हो रहा है और मार्केट आया साइडवेज हुआ तो मार्केट फॉल करेगा, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल नहीं कर सकता ओके। मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल नहीं कर सकता, मार्केट को फॉल करने के लिए पहले ट्रैप करना पड़ेगा फिर मार्केट फॉल करेगा राइट। अगर यहाँ पे साइडवेज हुआ देन आई कैन सी द फॉल टू द 764 के आसपास कहीं पे, अगेन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सेम चीज पकड़ लो कि अगर यहाँ पे साइडवेज हो गया मार्केट ओके, जैसे कि ये वाला अगर थ्योरी यहाँ पे अगर आया और ब्रेकआउट हुआ तो अगेन सेम चीज मैं यहाँ पे देखूंगा और मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि वाटरफॉल के बारे में राइट। ये हो गया अपसाइड के लिए ओके। सेम थिंग हैपन टू सेम जो मैंने आपको यहाँ बोला वही सेम थिंग आपका निफ्टी में भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ओके। व्हाट हैपन कि यहाँ पे तो दिखा रहा है प्लस बट अगर मैं इसको 5 मिनट के पास जाऊँ क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे खुले ऊपर ओके, ऊपर यहाँ कहीं पे खुले बट ऐसे कुछ यहाँ पे डाउन आ जाए पूरा ओके। फिर उसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट द मार्केट फॉल डाउन, नीचे आए 55 के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास कहीं पे थोड़ा ट्रैप करे। अगर इसके नीचे आया तो यहाँ पे आएगा थोड़ा ट्रैप करने के लिए इस लो पॉइंट का जो यहाँ पे लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको फिर ड्रॉ करना है, आपके पास यहाँ पे 0.600 लेवल आ जाएगा। अगर मार्केट ऊपर गया और यहाँ से हुआ अगर रिजेक्ट और नीचे आया ओके, नीचे आपका 0.382 होगा। यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करके 0.6 को अगर यहाँ पे तोड़ रहा है, जैसे पॉसिबिलिटी की जैसे आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुआ वैसे आपको ऐसे यहाँ पे एक मूवमेंट अप टू 274 तक यहाँ पे दिख सकता है ऑन द बैंक निफ्टी ओके। सेम एप्लीकेबल टू हियर ऑल्सो। नहीं अगर 0.38 को यहाँ पे तोड़ रहा है मार्केट और नीचे आ रहा है ओके, ये ब्रेकडाउन हुआ तो मुझे यहाँ पे एक बार
देखना है कि ब्रेक डाउन फेल यहाँ पे होता है कि नहीं होता। अगर पकड़ लो कि ब्रेक डाउन फेल हो गया तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ही शूट अप कर जाएगा ऊपर की तरफ, डे हाई की तरफ। ओके, अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि नीचे आया, ब्रेक डाउन फेल यहाँ पे दिखाया मार्केट ने, और सडनली ही तो यहाँ पे लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, तो डायरेक्टली जाएगा वो डे हाई की तरफ, उनका पूरा ही अकाउंट जीरो करने के लिए। ओके, पूरा ही डिके कर देगा वो, उनका जो भी यहाँ पे प्रीमियम है, बिकॉज अब इंडिया बेक्स वो प्रीमियम हाई होगा। ओके, तो उनका प्रीमियम पूरा ही डिके करने के लिए वो पूरा डे हाई की तरफ यहाँ पे रहेगा। तो अगर मार्केट को डाउन करना है तो ये 0.32 नीचे आएगा, फिर यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, फिर साइडवेज होने के बाद जाके जब यहाँ पे टूटेगा तो मुझे यहाँ पे देखना है कि नीचे की तरफ, राइट। होपफुली द थिंग इज क्लियर नाउ। अब यहाँ पे जो नीचे आएगा वो 10 बजे से पहले यहाँ पे आना चाहिए, और ये जो 0.78 या फिर 0.382 ये भी 11-15 के बिफोर यहाँ पे ये सब हो जाना चाहिए। उसके बाद ये सेकंड हाफ में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। सेम हैपन टू बी इन द निफ्टी ऑल्सो। तो मुझे क्योंकि आज फिन निफ्टी यहाँ पे आज फिन निफ्टी यहाँ पे साइडवेज था पूरा ही, बिफोर प्रीवियस वीक फिन निफ्टी यहाँ पे ट्रेंडिंग था, तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी मूवमेंट होगा, ओके, जैसे पकड़ लो कि ये नीचे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे बाउंस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे 0.3 से सपोर्ट लो कि फिर यहाँ पे आया, साइड हो गया, फिर यहाँ पे पूरा ही फट गया पूरा 274 तक। तो एक मूवमेंट यहाँ पे हमको एक्सपेक्टेड है इन द बैंक निफ्टी एक्सपायरी। ओके, एंड इस साइड में अगेन हमको यहाँ पे काउंटर ट्रेड देखना है। देखो मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ बार बार काउंटर ट्रेड, क्योंकि मार्केट अभी भी एक बियरिश स्टेज में ही है, मार्केट अभी भी बुलिश नहीं हुआ है। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक फर्स्ट पुल बैक है। अब फर्स्ट पुल बैक में मार्केट कहाँ पे रिवर्स करेगा किसको नहीं पता। अगर मार्केट बियरिश है तो मार्केट रिवर्स इतना स्पीड से करेगा कि आप ले ही नहीं पाओगे। तो एक एक ट्राई यहाँ पे बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्राई किया, नहीं बना, दैट्स ऑल राइट। यहाँ पे अगेन ट्राई किया, नीचे गया था यहाँ पे, फिर निफ्टी में एक ही कैंडल पे यहाँ पे 4x हुआ था। ओके, लाइक 4 रुपए का यहाँ पे गया था, 12-13 रुपए तक यहाँ पे गया था, सॉरी यहाँ पे 20 रुपए तक गया था, तो 5x 4x यहाँ पे हुआ था, बट अगेन डाउन आ गया, तो दैट्स ओके। ओके, ट्राई करने में क्या हर्ज है, अगर मिल गया तो पूरा ही मिल जाएगा। आपकी 4x यहाँ पे लिया था, ओके, 4x का मूव हुआ था, 3x 2x यहाँ पे कैच किया, हु नोस की फ्लो में अगर ये नीचे आ जाता है यहाँ पे, यही 4x यहाँ पे 40x यहाँ पे हो जाता है। मतलब जस्ट इमेजिन कि आपका जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका कितना अमाउंट यहाँ पे बनेगा। ओके, सो आई एम क्वाइट मुझे लाइक मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाए, फिर ऊपर से यहाँ पे एक और मूवमेंट मिले, तो हमको 2 साइड मूवमेंट यहाँ पे खाने को मिल सकता है। ओके, डाउन साइड के लिए जब ये टूटेगा 764 तो ही मुझे यहाँ पे देखना है अप टू 604। अगर ये टूट गया, ओके, अगर मार्केट को यहाँ पे डाउन ही आना है तो मार्केट ये सेकंड हाफ में ही यहाँ पे आ सकता है। अगर फर्स्ट हाफ में आ गया तो वो अगेन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा फिर से। अब मार्केट अब ना हम यहाँ पे बुलिश के लिए दे सकते हैं, बेसिकली वो पूरा ही एक बड़े टाइम फ्रेम में वन डे में साइड पर हो जाएगा। अगर मार्केट 12 बजे से पहले अगर ये लो अगर यहाँ पे तोड़ देता है तो सेम हैपन टू ये लो, अगर 059 097 अगर ये लो अगर तोड़ देता है तो 12 बजे से पहले, देन दैट विल बी अगेन ए कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, क्योंकि वो वन डे में यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, होपफुली अप साइड के लिए एंड डाउन साइड के लिए जो मेरा जो प्लानिंग है वो आप समझ चुके होंगे। बाकी इतना कुछ खास नहीं है, मैं यहाँ पे इतना कुछ ट्रेडिंग जो स्टॉक्स है इतना कुछ यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ। ओके, और एक पॉइंट, अगर यहाँ पे डाउन खुला तो पकड़ लो कि अगर यहाँ पे डाउन खुल गया मार्केट एनी हाउ, और यहाँ पे भी डाउन खुल गया 55 के ऊपर जब तक मार्केट है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे 764 के ऊपर यहाँ पे जब तक मार्केट है, ओके, वेट, अगर फॉलोअप कैंडल मिला तो यहाँ पे अगेन बाइंग देखना है। ओके, अगर फॉलोअप नहीं मिला तो अगेन जाएगा बोर्ड हाई की तरफ, फिर यहाँ पे कुछ देखना है। अगर ब्रेकआउट करना है मार्केट को साइडवेज, देन ब्रेकआउट। ओके, डायरेक्टली ब्रेकआउट करेगा, अगर रिटच नहीं किया और डायरेक्टली अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया तो मार्केट को एक बार साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करना है। अगर साइडवेज होके ब्रेकआउट कर दिया ये तो फिर यहाँ पे जैकपॉट लगने वाला। ओके, अगर यहाँ पे फॉलो अप कैंडल अगर नहीं बना तो, अगर बना तो यहाँ कहीं पे देखेंगे सेम थिंग। अगर फॉलो अप कैंडल बना तो अगेन मैं 059 के आसपास यहाँ कहीं पे अगेन मैं देखूंगा कि एक बाउंस की तरफ। ओके, फिर सेम थिंग आ जाएगा आपका 21 EMA 55 EMA रिजेक्शन, फिर नीचे साइडवेज फॉल नहीं, अगर यहाँ पे लो नहीं टूटा, अगेन मार्केट बाउंस कर रहा है, फिर रिजेक्शन, फिर फॉल, फिर ये ब्रेकआउट, फिर अपसाइड मूवमेंट, फिर डे हाई की तरफ। सेम थिंग वो आपको ऑलरेडी पता ही है ये सब बातें, राइट। नहीं, अगर यहाँ पे अगर रेड बना और फॉलो कैंडल अगर नहीं बना, एक अगर लाइक वीक बन गया पूरा, ओके, देन अगेन डे हाई की तरफ, देन साइडवेज अगर ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट, अगर डायरेक्टली यहाँ पे फॉल कर, अगर यहाँ पे बाउंस कर गया तो अगर साइडवेज हुआ तो ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे देखना है जैकपॉट के लिए डाउन की तरफ। नहीं, अगर यहाँ पे अगर फॉल कर गया, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो गया पूरा तो ये पूरा ही फॉल कर जाएगा डे लो तोड़ के नीचे की तरफ। ओके, तो ये कुछ प्लानिंग्स है, होपफुली यू आर गेटिंग क्लियर विद दिस पॉइंट, राइट। एंड आई थिंक दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम एंड गुड नाइट। एंड हाँ, एक और बार कि 2024 का जो मेंटरशिप बैच है, ओके, 2024 जो मेंटरशिप लर्निंग प्रोग्राम है वो अभी क्लोज हो चुका है। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। अगेन आज भी अगर आप देखोगे, आज अगर एफआई और डीआई का डाटा देखोगे तो एफआई ने आज भी, कल भी यहाँ पे 4000 करोड़ सेल किया था, आज भी 4000 करोड़ यहाँ पे सेल किया हुआ है। अगर आप एफआई डेटा दाम देखोगे आज भी सेल किया हुआ है। और डीआई ने कल भी जैसे यहाँ पे बाय किया था 3K, आज भी यहाँ पे 3K CR यहाँ पे बाय किया हुआ है। दैट्स मोस्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। तो एफआई टीम ने यहाँ पे सेल कर रखा है, मतलब ये जो अप मूव है आप लोग खरीद रहे हो, कोई आपको सेल कर रहा है। ओके, दिस इज द मेन थिंग। लेट्स सी व्हाट हैपन टुडे, सॉरी टुमारो। ओके, थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम एंड we'll meet tomorrow on the Telegram. Good night.